हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में कुछ लेसन्स दिए गए हैं। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी कवर करवा चुका है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं वो भी अपलोडेड है, हर चीज अपलोड है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट, शेड्यूल देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो पीडीएफ थोड़ा सा डिले हो गया था ड्यू की वजह से। अब जैसे ही पीडीएफ आ चुका है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फटाफट से ही आप लोगों को पूरे यूनिट्स करवा के वन शॉट आपको एग्जाम से पहले मिल जाए। डेफिनेटली आप आराम से पास जो है वो आराम से हो सके। तो लेसन नंबर 1 प्राइसिंग है, ठीक है। तो प्राइसिंग बेसिकली होता क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट द मार्केटिंग मैनेजर डिटरमाइन करेक्ट प्राइस द प्राइस दैट शुड बी आस्क्ड फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि जो बेसिकली हम चीजें देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होता है। इसमें आप काफी सारी चीजें बना के लिख सकते हैं। और मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स दूंगी जो कि आपको अपनी साइड से दूंगी, और ताकि आप लोग वो उसको अच्छे से रिलेट कर पाए और आपने जो है एग्जाम्स में लिख पाए। तो मीनिंग क्या है प्राइस का? तो प्राइस डिनोट करता है मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो मनी वैल्यू होती है उसको डिनोट करता है एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द मनी फॉर विच अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज। आपने किसी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो आपको ये तो पता है कि बदले में आपको पैसे देने हैं। ये कोई बार्टर सिस्टम तो नहीं है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ये हमारे इसमें नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम अपने गुड्स के प्रति गुड्स को बेचते थे या खरीदते थे। कि अगर किसी को राइस चाहिए और किसी को मिल्क चाहिए, किसी को क्लोथ चाहिए, तो आपस में वो जो है इंटरैक्ट करते थे, बायर एंड सेलर, और आपस में अपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। पैसे का लेन देन नहीं होता था क्योंकि करेंसी उस टाइम में नहीं हुआ करती थी। बट अभी बात प्राइस की है। प्राइस मतलब मनी है, जो कि मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को डिनोट करता है। और हर एक का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं उसके टैग के ऊपर लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने रुपए का है। राइट, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर पे टू द सेलर। और बायर जो है यानी कि जो खरीदने वाला है वो सेलर को पे करता है उस प्रोडक्ट के प्रति। क्यों? सेलर ने अपना सामान दिया और बायर ने उसके प्रति अपना जो पैसा है, जो प्राइस है, वो उसको पे कर दिया। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ 3 दी गई है, जो आपको इजी लगे आप वो अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड और द अदर आइटम विद यूटिलिटी नीडेड टू एक्वायर अ प्रोडक्ट। कि आपने उस चीज को उस प्रोडक्ट की नीड को फुलफिल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए मनी को पे किया, उसी को हम प्राइस का नाम देते हैं। कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। सबसे पहला आता है डिटरमाइन द फर्म सक्सेस, यानी फर्म की सक्सेस का डिटर्मिनेशन होता है। प्राइस एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ द फर्म। इफ द प्राइस इज टू हाई द बिजनेस इज लॉस। यानी अगर प्राइस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा बिजनेस उतना गिरता जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जो यूथ है या बहुत सारी जो कैटेगरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस को जरूर देखते हैं। बिना प्राइस के काफी सारी चीजें वो इग्नोर भी कर देते हैं। राइट, इफेक्ट द फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड द शेयर ऑफ द मार्केट। यानी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक मेजर डिटर्मिनेंट है मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का सॉरी। इट इफेक्ट कंसिडरेबली द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द फर्म एंड शेयर ऑफ द मार्केट। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो प्राइस होता है, यानी जो प्राइस का सिग्निफिकेंस है, वो कहीं ना कहीं फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे भी इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है वो डालता है, और शेयर मार्केट पे भी, शेयर ऑफ द मार्केट पे भी डालता है। मार्केटिंग फर्म मार्केटिंग प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसकी प्रोग्रेस को बढ़ाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजमेंट सीक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और एड सम डिफरेंट फीचर्स। यानी अगर मैं बोलूं कि कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी पहले से ही नॉर्मल आ रही है, ठीक आ रही है, और उसमें कुछ अदर फीचर्स ऐड कर दिए जाए उतने ही प्राइस में, या थोड़ा सा बढ़ा के उसको कुछ मॉडरेट किया, मतलब मॉडिफिकेशन उसमें लाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी मार्केटिंग में, फर्म की मार्केटिंग के में प्रोग्रेस देखने को मिलती है। राइट, ये काफी सारे एग्जांपल्स आप आसपास जो देखते हैं डेली लाइफ में वो आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं एग्जांपल्स में। इंपॉर्टेंट टू द कंज्यूमर है कि कंज्यूमर मतलब जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर इन एज मच एज इट डिटरमाइन हिज परचेजिंग पावर। डिपेंड ये भी करता है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितनी सैलरी है, कितनी इनकम है, और वो उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर सकता है, ये भी डिपेंड करता है। राइट, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेसिक नेसेसिटीज वाली होती है और वो महंगी भी हो जाए तो भी कंज्यूमर को परचेज करनी पड़ती है, लाइक मेडिसिन वगैरह हैं। ठीक है, उसमें तो प्राइस अगर वो देख भी लेगा तो भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ पे हेल्थ का सवाल है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर लग्जरी आइटम है या उसको वो चीज अच्छी लग रही है और उसको लगता है कि उसके बिना उसका जीना चल सकता है, या उसको लगता है, तो उस प्रोडक्ट को इग्नोर भी कर सकता है। राइट, कंज्यूमर की हेल्प कराता है। ठीक है, और क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म प्रोवाइड हेल्प एंड गाइडेंस टू द कंज्यूमर इन टेकिंग बाइंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने समझा दिया, इंपॉर्टेंट टू द फर्म, फर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई?
क्योंकि फर्म को भी अपना प्रॉफिट देखना है, प्राइस उसी हिसाब से सेट करना है कि उसको अपनी दिहाड़ी देनी है, वर्कर को इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीजों को रेगुलेट करके दोबारा प्रोडक्शन करेगा ना, या एक ही बार सारा सामान सस्ते में बेच देगा और लॉस में होकर घर बैठ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या कहता है, तो उसमें काफी सारी चीजें आती है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डिपेंड करती है, राइट। जैसे प्राइजेस चार्ज मस्ट बी सफिशिएंट, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो। आप देखते होगे आसपास जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सोसाइटी में जैसे रिलेटिव हो गए, आसपास के लोग हो गए, तो हम बताते हैं कि हाँ, हमने ये प्रोडक्ट यहाँ से इतने का लिया। अगर सामने वाले पर्सन ने भी वही वाली चीज सस्ती में ले रखी होती है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी इसमें आते हैं। डिजायर पब्लिक इमेज भी होती है इसके अंदर, यानी कि मैं कहूँ कि कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इमेज टू द टॉप मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द कंपनी, है ना। एक पब्लिक की इमेज बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्राइसिंग डिसीजन कैन प्रमोट, है ना। प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स आते हैं, जो स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो जो मैंने आपको जो इससे पहले की वीडियोस में समझाया था कि ग्रोथ होता है, फिर डिक्लाइन होता है, ये सारे आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है बाय द मैन्युफैक्चरर्स, इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज फर्स्टली ईच मिडल मैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट ग्रोस मार्जिन। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, तो मार्जिन तो लेके डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो सारी चीजें खुद क्यों बियर करेगा, उसको उसमें अपना सब खर्चा देखना है, प्रमोशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, काफी सारी चीजें देखनी होती है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लगाता है कि कैसे उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करे और सेल बढ़ जाए, ठीक है। कॉम्पिटिटर के प्राइसेस भी साथ साथ हमें चेकआउट करने पड़ते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है वो किस तरीके का रहने वाला है। एंड द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ द मार्केटर आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉम्पिटिटर प्राइसेस, एंड द मार्केटर सीक्स टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन रेदर ही यूज नॉन प्राइस कंपटीशन प्रोडक्ट्स। यानी कि हम ये नहीं है कि हमारे सामने चार दुकानें खुली हुई है, हम जो है उस प्रोडक्ट को जो बहुत ही महंगा बेच रहे हैं, तो हमारे कस्टमर डेफिनेटली स्विच कर जाएंगे और हम अब मार्केट में नहीं ज्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को भी देखना पड़ता है, बायर का बिहेवियर भी देखना पड़ता है, वो किस टाइप की कैटेगरी को पसंद कर रहा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, ब्रांड से रिलेटेड लेना चाह रहा है, या किस तरीके के स्टेटस के वो गुड्स परचेज करता है, कितने तक उसका जो है बजट है। इकोनॉमिक क्लाइमेट भी इसमें वेरी करता है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन भी मैटर करता है। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। प्राइसिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टारगेट रिटर्न क्या है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ मेनी अ फर्म टू अचीव अ सर्टेन टारगेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आरओआई। डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट करा, उस पर रिटर्न ना मिले तो डेफिनेटली बात नहीं बनेगी। एंड द सर्टेन रिटर्न ऑन सेल और सम टारगेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टारगेट आरओआई प्राइसिंग रिक्वायर प्राइस सेटिंग इन सच अ वे दैट द anticipated total sale revenue exceed total cost by enough profit to the provide for the desired rate of return on total investment। काफी बड़ी बड़ी लाइंस है, इसलिए मैं अपने अपने एग्जांपल ऐड ऑन करती हूँ, क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ के समझाना आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं खुद के टॉपिक्स और खुद के एग्जांपल ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। टारगेट मार्केट शेयर है, यानी कि टारगेट मार्केट शेयर में भी वो यही बोलता है कहीं ना कहीं, बिकॉज मेनी फर्म बिलीव द मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग मार्केट सेल, वो अपनी मार्केट की सेल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बहुत कम बढ़ता रहता है, जैसे मैथस्टिक देख लो, 1 रुपए की थी तो 1 रुपए की ही है। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं या रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। तो प्राइसिंग की कुछ पॉलिसीज है, डिसीजन है, जैसे कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसीज है, जिसमें फुल कॉस्ट प्राइसिंग होता है, जिसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ऐड होती है, मार्कअप प्राइस जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक एग्जांपल के तौर पे समझा रखा है, बस आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, वहां पे कुछ सॉल्व करने को नहीं आने वाला। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग है, कंट्रीब्यूशन में आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, फर्म सेट प्राइसेस ऑन फुल कॉस्ट बेसिस, फुल कॉस्ट बेसिस पे जो है प्राइस पॉलिसी सेट की जाती है, पॉसिबल विल प्राइस अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशंस भी होती हैं, असम्पशंस लेके चलनी पड़ती है। ब्रेक इवन प्राइसिंग होती है, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में काफी बार पढ़ी होंगी, तो मैं डेफिनेटली समझ रही हूँ कि ये वाला आपने देख रखा होगा, जिसमें आप लोगों को एक्स एक्सेस पे यूनिट दिखा रखी है, वाई एक्सेस पे आपकी सेल है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, तो आप समझ रहे हो, जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहां पे मीट करेंगे, वहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, यानी फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था। और फिर आता है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसीज है।
अंडर competition oriented pricing policy a firm sets prices after a careful consideration of the competitor prices। भाई कॉम्पिटिटर के प्राइस को चेक करने के बाद केयरफुली तरीके से प्राइस सेट करती है। तो कंपटीशन नाम से ही क्लियर है, कंपटीशन प्राइसिंग है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में वही सारे आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग जो जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। बाकी इसके सब पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और प्राइस डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। क्वालिटी डिस्काउंट, जो इजी पॉइंट्स लगे ना आप वही वही आप कर लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट जो आपको लगता है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे पॉइंट्स काफी सारे हैं, इतने तो सफिशिएंट रहेंगे, कम ही कर सकते हैं आप। क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, नाम से ही क्लियर है। डिडक्शन मिलता है हमें प्राइजेस में, कम देना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कि ट्रेड डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल डिस्काउंट। रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय मैन्युफैक्चर, कौन करता है? मैन्युफैक्चर टू द होलसेलर। होलसेलर को देते था भाई ट्रेड डिस्काउंट है, आप बल्क में ले लो तो डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट होता है, एट अ टाइम पेमेंट होती है वो। कैश डिस्काउंट है डिडक्शन ग्रांटेड बाय द सेलर टू द बायर फॉर प्रमोट पेमेंट, ठीक है, ताकि एट अ टाइम वो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है आप अभी ले रहे हो तो मैं और डिस्काउंट कर दूं, कैश डिस्काउंट है। प्रमोशनल डिस्काउंट तो आपको पता ही है, पुश द प्रोडक्ट, हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ताकि वो खरीद ले, हम प्रमोशंस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिकना शुरू हो जाए। सीजनल डिस्काउंट देखा होगा आपने, दिवाली सेल आप देखते हैं ऑनलाइन वगैरह पे, काफी अच्छे एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं। ज्योग्राफिकली प्राइसिंग पॉलिसीज, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लोकेशन से हमेशा इसको याद रखा करें, उसके अकॉर्डिंग होता है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी होती है, एंड द प्राइसिंग ऑफ द फर्म शुड also outline in policy in respect of the different item in the product line because these item complete with each other, ठीक है। competitor can move in and make sales बढ़ाते हैं। लीडिंग प्राइसिंग पॉलिसी कह सकते हैं, ड्यूअल प्राइसिंग होती है। ये सारे आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, काफी ज्यादा पॉइंट्स है। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज हैं कुछ जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। मार्केटिंग एंट्री स्ट्रैटेजी होती है, जिसके स्किमिंग होती है। इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सब पीएलसी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो प्राइस के अंदर क्या होता है, प्राइस इंक्रीज स्ट्रैटेजी होती है, प्राइस डिक्रीज स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। या तो प्राइस को बढ़ा दो या तो कम कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से है, प्राइस बढ़ाने पे क्या होगा और कम करने पे क्या होगा। कम करेंगे सेल बढ़ती रहेगी। इस तरीके के पॉइंट्स थे इसके अंदर जो मैंने आपको गो थ्रू पूरे करवा दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।